हाँ, आज तो स्कूल में वंशु का म्यूजिक डे है। म्यूजिक का पीरियड है ना। सब्जी किसकी बना रखी है? कद्दू। हाँ, वंशु को कद्दू बहुत पसंद है, तो वंशु के लिए कद्दू की सब्ज़ी बना रखी है। वंशु फटाफट खाना खाएगा और मैं क्या करती हूँ, मैं उसका टिफ़िन पैक करती हूँ। टिफ़िन तो पैक हो ही गया है, रोटी सब्ज़ी रख दी है, थोड़ा फ्रूट काटने रह गया अभी मैंगो, और हमने भी सब्ज़ी बना दी है, आटा भी गूंद दिया है। ये फूल निकल रहे हैं बार बार। तो पुराने हो गए ना, वो फूल पुराने हो गए। देखो कितना गंदा कर दिया, अभी मैंने यहाँ साफ़ किया था उसने, देखो कितना गंदा कर दिया फिर से। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? और गाड़ी का वेट हो रहा है कि गाड़ी कब आएगी। उसके बाद मैंने चाय भी रखी चूल्हे में, चाय रखी है मैंने भी चाय बनाने के लिए। बना लिया उन्होंने खाना? आपको नहीं बोला आप खाना खा के जाओ? कौन बनाया था खाना? अच्छा, आप भी खा के आते थे एक रोटी और? गाड़ी अभी आई नहीं, पता नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। आई होप आप ठीक होंगे। और मैं भी अभी फ़िलहाल तो ठीक ही हूँ फिर, क्योंकि थोड़ा बदलाव हो रहा है बॉडी में भी, पेन भी होने लगी है हल्का फुल्का। फिर आजकल भागा दौड़ी भी ज़्यादा हो रही है, और कल सब्जी मंडी थी तो बॉडी थोड़ा डाउन है। और अभी भी मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने तो रोज़ कहीं ना कहीं जाना ही है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ देखिए। और कपड़े तो मेरे वही हैं 2-4 जो आजकल मुझे फिट आ रहे हैं, नहीं तो कपड़े कहाँ फिट आ रहे, तब वही हो रहा है ना आजकल। ये और टाइट हो गए, सारे कपड़े टाइट हो गए। देखो ये ढीला ढीला कपड़े थे 2-3, वो भी अब टाइट होने लगे हैं। और क्या बोलते हैं, 3-4 कपड़े डेली इन्हीं को पहन रही हूँ मैं, जो थे सब टाइट हो गए हैं। अब जो ये बचे हैं 2-4, ये भी अब टाइट होने लगी। ये भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि अगले महीने तक, 8वें महीने तक भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तब जाके। और फिर ये है ना, ढीले जो कपड़े हैं फिटिंग वाले, उनको भी कब तक खोलना, फिर बाद में डिलीवरी के बाद फिर से टाइट करना। तो मैं सोची तो ऐसी ठीक है, जब तक चल रहा है तो 2-4 कपड़ों में तो जाना है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ वंश के स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अभी फ़ीस जमा करनी है। फिर मई में छुट्टियाँ पड़ने वाली होंगी, तो मई और जून का फ़ीस वो लेते हैं, तो मैं जून का फ़ीस जमा करने जा रही हूँ। और आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, कल के रोज़ ऐसे छूट जा रहा है। और फिर आज तो मैं कहा जाना ही पड़ेगा, रोज़ रोज़ ऐसे ही करते रहूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा पैदल है, वहाँ से तो मैं गाड़ी में आई, थोड़ा रास्ते से आया था, बता दी। अब जा रही हूँ मैं, लंच की स्कूल में पहुँचने वाली हूँ बस। और मौसम देखो कितनी धूप लग गई है, लोग भी नहीं दिख रहे। जा रहा है मैडम के साथ। वंश तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, और जिस काम के लिए गई थी बच्चे की फ़ीस जमा करने, वो तो हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या दिक्कत आई, ऊपर से एटीएम ने भी काम करना पता नहीं क्यों बंद हुआ, काम ही नहीं हो पाया। फिर से अब कल फिर से जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना दूर, यहाँ से भी पैदल जाओ, फिर आगे तक, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ो, फिर जहाँ पे स्टैंड है वहाँ पर उतरने दे, फिर और अंदर को जाना है, तो पैदल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ऊपर से धूप भी लगी रही है हल्की फुल्की, मन नहीं कर रहा जाने का, पर काम हो ही नहीं रहा है। वो तो अच्छा हुआ जाते समय तो गाड़ी मिली गई थी, रिक्शा, और फिर वहाँ से पैदल गई। आधे समय भी वहाँ लोग अच्छे थे, उन्होंने फिर भी बहुत कोशिश करी, मतलब इसी हालत में ये आई है स्कूल में, तो हम किसी भी तरह से मतलब हो जाए इनका, मतलब ना फ़ीस जमा हो जाए। पर इतना ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाया। और फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर ऊपर आई मैं, वहाँ पे गार्ड ने बोला कि रुक जाओ, कोई ना कोई अभी पेरेंट्स आएंगे, वो आपको स्कूटी में छोड़ देंगे आगे तक, और इतने धूप में कहाँ जा रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा लोग कितने अच्छे हैं, मतलब ये चीज़ें समझ रहे हैं कि मतलब ये तकलीफ़ में, इस हालत में आ रखी है फ़ीस जमा करने। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी दी और पानी भी दिया, बोला पानी पी लो, बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर उनके साथ गप मारने लगी, जो वहाँ पे चौकीदार है उनके साथ बैठी थी मैं। तब तक एक लेडीज आई फ़ीस जमा करके, शायद वो भी आई रही होगी उस समय। तो फिर अंकल ने उनसे बात करी कि इनको भी छोड़ दो।
तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो कोई बोलने वाली बात है, तो वो लेके आई मुझे आधे रास्ते तक। लेकिन होने को रास्ता वही जो हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी, इसी साइड को उनका घर है। इतना भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी है, लेकिन ये कि यहाँ इसी साइड के वो था, छोड़ देती, पर उनका काम था मार्केट में, तो मार्केट चले गई, तो आधे रास्ते तक उन्होंने छोड़ा। और उनको देख के भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अपना ध्यान रखो, अकेले इस स्थिति में तुम यहाँ आ रखे हो स्कूल में फीस जमा करने, इस हालत में क्यों आए, धूप में, कोई और नहीं है घर में करके। मैंने कहा अभी तो कोई नहीं है, तब अभी तो हम अकेले हैं और अभी अकेले संभाल रहे हैं चीज़ों को, अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी तकलीफ नहीं है। मैंने कहा इतना तो मैं चलती हूँ, क्योंकि मार्केट जाना भी मेरा होता ही है रोज़ का, आपके कभी कुछ सामान अगर है ही, इतना तो मैंने कहा चलती हूँ। तो बोले थे